लेकिन जो होना चाहिए वो होता कहाँ है। पद पे आने के बाद लोग विकास को भूल जाते हैं, अपना विकास करने लगते हैं, शहर का विकास भूल जाते हैं। लेकिन ये वही विजय चौधरी हैं जिनसे मैंने कई बार कहा था कि नाली साफ करा दो चौधरी। हाँ हाँ, चौधरी मठ सब करा देगा, कभी नहीं आए। यहाँ पर जो है एक्चुअली जो सपा का वोट है वो सब चौधरी विजय चौधरी काट लेंगे। मंत्री काम नहीं करते हैं, ये आपका किया हो तो जालौन से हो रही रेलवे लाइन बिछ गई हो तो बता दें। कई महीनों अनशन किया लोगों ने जालौन में रेलवे लाइन बिछाने के लिए। केंद्रीय मंत्री जिले का और बरसों से है रेखा वर्मा, मैं उसी को समर्थन। हाँ, इतनी बात जरूर है कि पिछले जो चेयरमैन रहे उन्होंने ऐसे काम नहीं कराए हैं जिससे भाजपा के प्रति आकर्षण ज्यादा हो। उन्होंने तो कुछ विशेष नहीं किया, निर्दलीय लड़े थे, उन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किए, उनसे संतुष्ट नहीं है जनता। तो विजय चौधरी की जो माता जी हैं उनके भी सब मतलब जो है सशक्त प्रबल दावेदार हैं वो, और उनको भी वोट अच्छा मिलेगा। सपा और कांग्रेस का तो अभी हमारी समझ में कहीं नहीं है। जाटव कोई है शायद वो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, उनको कोई जानता भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आज़ाद भारत न्यूज की चुनावी यात्रा। इस वक्त हम खड़े हैं झांसी रोड पर और यहाँ हमारे साथ कुछ शिक्षक गण हैं, कुछ रिटायर्ड शिक्षक हैं, कुछ अन्य लोग भी यहाँ शामिल हैं। तो इन सभी से हम जानते हैं कि आखिर यहाँ उरई का अगला चेयरमैन कैसा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार श्रीवास्तव। देखिए, पब्लिक की जो बेसिक समस्याएं हैं, अगला चेयरमैन अगर बेसिक समस्याओं को पहले से ही रणनीति बना के देखता चला आ रहा हो, पब्लिक के बीच में जो चर्चा में रहा हो, जो जन समस्याओं को सॉल्व करने वाला रहा हो, उसी की उम्मीद पब्लिक करती है। और हमेशा नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं स्थानीय मुद्दों को लेके होते हैं, भले ही पार्टी वाइज हम अपने राष्ट्रीय मुद्दों को उठा दें, उससे काम चलने वाला नहीं है। और जो अभी एक बात आई थी कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो हर पार्टी में रहा है, कभी वो खुद खड़ा हुआ, कभी उनकी माताजी खड़ी हुई, और शायद वो फिर अपनी माताजी को ही शायद फिर खड़ा कर रहे हैं, विजय चौधरी जी। मैं समझता हूँ जन समस्याओं से वो इतने वाकिफ हैं, उन्होंने इतना काम किया है कि मैं तो आज सुबह ही अपने व्हाट्सएप पे उनको एडवांस में बधाई दे चुका हूँ कि ज़्यादा प्रचार मत करो, तुम ही जीत रहे हो। ये मैंने अपने आज ही मोबाइल पे लिखा है, उसको बधाई भी दी है। तो स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही प्रेसिडेंट चुना जाएगा, और स्थानीय मुद्दों में वो देखा जाएगा कि अगर कोई रिपीट कर रहा है तो क्या उसने कुछ काम किया है। पार्टी वाइज तो कोई ऐसे व्यक्ति समझ में नहीं आ रहे हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे किसी और पार्टी के हों, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करके दिखाया होगा। सब किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे रहे और कुछ पब्लिक के बीच में रिस्पॉन्स नहीं दे पाए हैं। मैं समझता हूँ कि आज के परिवेश में स्थानीय मुद्दों के आधार पर विजय चौधरी यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ ही होंगे, और चांस है कि हो सकता है हार भी जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा कार्यकर्ता भी है, बहुत अच्छा अध्यक्ष के रूप में भी साबित हो गया, ऐसी मेरी धारणा है। तो यहाँ पार्टी को, सत्ताधारी दल की पार्टी को वोट नहीं मिलेगा? सत्ताधारी दल की पार्टी को वोट मिल भी जाएगा, अगर पार्टी पॉलिटिक्स के कारण मिल भी जाएगा, तो वो कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा, ये मेरा विश्वास। मैंने देख लिया, अभी मेरे एक साथी बोल भी रहे थे कि कुछ काम वाम हुआ नहीं है, केवल पार्टी को लड़ाना है, लड़वाएंगे। बात आ रही है, लोग आएंगे, खड़े होंगे, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट उनसे प्राप्त नहीं होगा। पुराना इतिहास बता। मैं तो मोदी जी का समर्थक हूँ, और मोदी जी जैसा कहेंगे वही। आदित्य कुमार, मैं यहाँ डीवी कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ ना। ऐसा चाहिए जो कम से कम स्थानीय समस्याओं की ओर ध्यान दे, विकास करे नगर का। और लेकिन जो होना चाहिए वो होता कहाँ है। पद पे आने के बाद लोग विकास को भूल जाते हैं, अपना विकास करने लगते हैं, शहर का विकास भूल जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े हैं विभिन्न दलों के, निश्चित रूप से दलों का अपना महत्व होता है, लेकिन स्थानीय मुद्दे यहाँ ज़्यादा प्रभावी होंगे। और ये भी देखा जाएगा कि कुछ तो नए प्रत्याशी हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनका कुछ पिछला इतिहास रहा है, जिनके परिवार से लोग नगर पालिका के अध्यक्ष पर रहे हैं, उन्होंने कैसा कार्य किया है, इस पर भी एक तरह से मतदान होगा। ये कांग्रेस पार्टी जो है, मैंने इनका देखा है। मैं भी तो 78 साल का हूँ। मैंने इनका पूर्ण रूप से इनका जो है पोस्टमार्टम किया है, ये कैसे हैं क्या है, मैंने इनको देखा है। और ये भले विजय चौधरी हों, लेकिन विजय चौधरी तो हमारे पढ़ाए हुए हैं, इंटर मैंने उनको सनातन धर्म में पढ़ाया है। लेकिन ये वही विजय चौधरी हैं जिनसे मैंने कई बार कहा था कि नाली साफ करा दो चौधरी। हाँ हाँ, चौधरी मठ सब करा देगा, कभी नहीं आए। मतलब काम अपना व्यक्तिगत जो है, एक तरह से है व्यक्तिगत जो है, अपना जो है, जिससे जिसका व्यक्तिगत जुड़ाव है वो है रेखा वर्मा, मैं उसी को समर्थन। सबसे बड़ी समस्या तो नदी नाले और नालियों की सफाई है। सफाई व्यवस्था से भंग हुआ है एक तरह से। चाहे बहुत धन आता है, बहुत व्यय होता है, लेकिन सब जो है
सब कागज़ों पर चला जाता है। वास्तव में देखें तो नाले बजा रहे हैं, नालियाँ बजा रही हैं, सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या ये। इसके अलावा सड़कों की स्थिति आप देखिए, जो मुख्य राजमार्ग है, जो मुख्य सड़कें हैं, वो सब एक तरह से अभी हाल जो भाई साहब ने कहा कि जो अगर कोई गर्भवती स्त्री जाए तो उसका सड़कों की हाँ, स्थिति सही नहीं है। उसको परेशानी हो जाए, तो यही स्थिति, सड़कों की स्थिति वो खराब है। दूसरी चीज़ जो है, जहाँ तक लाइट वाइट की बात भी है, मेन सड़कों को छोड़ दिए, गलियों वलियों में आप देखें लाइट वाइट की व्यवस्था, घूरे बजा रहे हैं, ये सभी चीज़ है। जल निकास की सही व्यवस्था नहीं है, तो ये सब व्यवस्थाएं करनी चाहिए। कोई भी नया अध्यक्ष आए जो तो पिछले 5 साल में ये सब काम हुए हैं नहीं हुए? नहीं हुए, नहीं हुए हैं। पिछले बार में नहीं हुए हैं, बहुत असंतोषजनक कार्य रहा है। और पिछले 5 सालों में कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं रहा, और इससे पहले जरूर कुछ कार्य बेटर हुए हैं, है ना, कुछ कार्य बेटर हुए हैं। तो इस बार पूरी तरह से देखिए संतुष्ट तो नहीं किया सकता, देखिए पब्लिक की आशाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया सकता। फिर सभासदों की आपसी लड़ाई भी होती है, हर कोई चाहता है हमारे क्षेत्र में कार्य हो, और आप ये भी जानते हैं कि जहाँ जितना कार्य होगा उतना ही कमीशन मिलेगा ना, तो लड़ाई सब ये भी होती रहती है। तो जो ये व्यवस्था चल रही है वो तो सब चल ही रही है। और आप सोचें कि दल के आधार पर किसी को वोट मिल जाएगा, तो कोई ये लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन है नहीं, या अमित शाह और नरेंद्र मोदी वोट मांगने आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ स्थानीय मुद्दों पर भी चुनाव होगा, और मैं समझता हूँ कि बहुत से फैक्टर्स काम करेंगे उसमें, केवल दलगत ही काम नहीं करेगा, बल्कि व्यक्तिगत व्यवहार भी काम करेगा, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी काम करेंगी। और हम तो कहते हैं जो भी आए इस संकल्प के साथ आए कि वो नगर का विकास करे, और निश्चित रूप से जो ऐसा करेगा उसको सबका समर्थन मिलेगा। आदित्य कुमार मिश्र। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब जो पार्टी पहले से यहाँ पर काबिज थी नगर पालिका परिषद उरई में, पुनरावृत्ति उसकी होगी या कोई नया अध्यक्ष है? देखिए, पार्टी जो काबिज होती है, प्रायः यह होता है कि उनके कार्य से जनमानस संतुष्ट नहीं होता है, और चाहे वो नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव हो, हम तो ये समझते हैं नगर पालिका चेयरमैन एमएलए लगभग एक ही स्तर के लोग हैं, और क्योंकि जनमानस के इच्छाओं के अनुरूप ये काम नहीं कर पाते हैं, तो देखा यह जाता है कि पार्टियां अपने पूर्व के बैठे हुए प्रत्याशियों को या लोगों को बदल देती हैं, इसी आशा के साथ कि शायद उनसे उतना विरोध न झेलना पड़े। हम तो अभी जो वही इलेक्शन देख रहे हैं, हाल के माने पिछले वर्षों के जो इलेक्शन देख रहे हैं, उनमें जो मेन मुद्दे हैं, हमारी जो समस्या हैं, उनकी ओर तो कोई बात ही नहीं करता है, उन मुद्दों की ओर बात ही नहीं करता। जैसे आप शहर से गुजरते, आप भी यहीं के रहने वाले, हम समझते हैं, हम बाज़ार से निकलते हैं, सराफा बाज़ार से दोपहर में किसी भी समय निकलो, आपको निकलने की जगह नहीं मिलती है, सारे सड़कों पर वाहन खड़े हुए दिखाई देते हैं, इतना अतिक्रमण होता है कि पैदल अकेले सिंगल आपको निकलना है तब भी नहीं निकल पाते हैं। तो जो समस्याएं वो धरी रह जाती हैं, मंत्री काम नहीं करते हैं, या आपका किया हो तो जालौन से हो रही रेलवे लाइन बिछ गई हो तो बता दें, कई महीनों अनशन किया लोगों ने जालौन में रेलवे लाइन बिछाने के लिए, केंद्रीय मंत्री जिले का, और वर्षों से है। हम उनके स्वभाव का, ईमानदारी का पूरी तरह सम्मान करते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक जन समस्याओं के प्रति जागरूकता, रुझान, उनके प्रति संघर्ष नहीं होगा, तब तक कोई उपलब्धि हासिल नहीं। भाजपा पार्टी ये सशक्त पार्टी है, और यहाँ पर जो है भाजपा का वोट बैंक है, जितने यहाँ का बनिया वर्ग है और जितना बिजनेसमैन है वो भाजपा का है, और भाजपा को वोट देगा। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि पिछले जो चेयरमैन रहे उन्होंने ऐसे काम नहीं कराए हैं जिससे भाजपा के प्रति आकर्षण ज़्यादा हो। तो दूसरी जो पार्टी है वो ख़ास तौर से जो बहुजन समाज पार्टी है, जिससे वो खड़े हुए हैं हमारे विजय चौधरी जी। तो विजय चौधरी की जो माता जी हैं, उनके भी सब मतलब जो है सशक्त प्रबल दावेदार हैं वो, और उनको भी वोट अच्छा मिलेगा। और हमारी समझ में ये आता है ये दोनों पार्टियों में ही टक्कर होने वाली है, और अब है ये है कि इसमें से कौन जीत जाता है, और संभावना तो भाजपा की इसलिए ज़्यादा लगती है कि इनका वोट बैंक ऑलरेडी है। तो इसमें आपको सपा और कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही? सपा और कांग्रेस का तो अभी हमारी समझ में कहीं नहीं है। जाटव कोई है, शायद वो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, उनको कोई जानता भी नहीं है, और कांग्रेस की इस समय स्थिति नेशनल लेवल पे भी खराब है, इसलिए लोग जो है कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। तो सपा तो यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है प्रदेश में। नहीं, प्रदेश में विपक्षी पार्टी है, लेकिन उरई में विपक्षी पार्टी नहीं है। वो यहाँ पर जो है एक्चुअली जो सपा का वोट है वो सब विजय चौधरी काट लेंगे।
प्रतीक का मुद्दा या जो राष्ट्रीयता का मुद्दा और अल्पसंख्यकों का मुद्दा, ये यहाँ थोड़ी काम आने वाले हैं। यहाँ तो स्थानीय मुद्दे काम आने वाले हैं। तो इनको देखते हुए जो, और फिर ये भी है कि आप किस तरह से मतदाता को कन्विंस कर पाते हैं। प्रत्याशी के व्यक्तिगत व्यवहार का भी असर पड़ता है, इसमें कोई डर नहीं। क्या लग रहा है आपको, पार्टी को वोट मिलेगा या प्रत्याशी को? यहाँ हम तो ये कहते हैं जिन्होंने जन आकांक्षाओं की पूर्ति ज़्यादा की है वही सफल होगा। क्या नाम है आपका? हरिराम कश्यप। तो कौन यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी? अभी कुछ समय लगेगा। हाँ, अभी माहौल बन रहा है। अभी हाँ, प्रचार चल रहा डोर टू डोर, और उसके बाद ही जो है, जैसे 4 को है यहाँ, तो 2 या 3 को निर्णय हो जाएगा। तो मतलब ये जो पार्टी यहाँ अभी काबिज थी नगर पालिका में, तो वो पार्टी की पुनरावृत्ति होती हुई दिख रही है या नहीं? भाई ये अभी चल रहा है डोर टू। पिछले सालों में जिन्होंने काम किया है उनमें विजय चौधरी ने कुछ काम किया, लेकिन अब जो नई पार्टी है बहुत सत्ता में, तो उसका भी देखेंगे वो क्या करेगी।